नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपके समक्ष उपस्थित होने का बहुत ही पुण्य और उत्तम कारण है। वो कारण यह है कि मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय देव शर्मा वाजपेयी जी की जो कृति है ब्रजमाधुरी, उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें हो रही थी, कुछ संवाद हो रहे थे। मित्र ब्रजेश मिश्र जो आपको दिख रहे हैं, साथ में बैठे थे और कुछ छंदों का वाचन हो रहा था और बात हो रही थी ब्रजमाधुरी की। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे साझा किया जाए। तो मैं अतिरिक्त भूमिका नहीं निभाना चाहता हूं, मैं सीधे ब्रजेश को आवाज़ देता हूं कि ब्रजेश मिश्रा आएं और अपनी बात आगे बढ़ाएं। ब्रजेश मिश्रा जी। जी, बहुत अच्छा लगा हमें जब अभिषेक वाजपेयी जी ने पिताजी की पुस्तक हमें भेंट की, तो मैंने अध्ययन किया उसका, तो बड़ा अच्छा लगा। और जो शुरुआती में एक छंद मैंने पढ़ा था वो मुझे याद है, सरस्वती वंदना कि भव फंदनी औछल छंदनी तय कबहू न चाहे निरुवारा मिले। क्या गजब का छंद है ब्रजमाधुरी पुस्तक का, आप लोग सुनिएगा। सरस्वती वंदना में लिखा है पूज्य पिताजी ने कि भव फंदनी औछल छंदनी तय कबहू न चाहे निरुवारा मिले। जितने दुख द्वंद खड़े समहे उन त्यों न चाहे छुटकारा मिले। अरझी मज धारम नाउ परी वही कौ कबहू न किनारा मिले। जगदम्ब हमें तुम्हारे पद पंकज का बसी पाढ़ सहारा मिले। जगदम्ब हमें तुम्हारे पद पंकज का बसी पाढ़ सहारा मिले। बहुत अच्छा छंद लिखे। एक गणेश भगवान की प्रार्थना पे छंद लिखा पिताजी ने, तो वो तो मैं कहीं कहीं भूल जाता हूँ, हालांकि पूरा याद नहीं है। हाँ, स्वागत है, पढ़ो। लेकिन भूल जाते हैं, तो आप वाजपेयी जी ही उसको सुनाएंगे हम लोगों को। जी, गणेश जी की वंदना की छंद की बात कर रहे थे। बात ब्रजमाधुरी की जब हुई तो उसमें एक से एक ऐसे छंद हैं जो पढ़कर आप पूरी पुस्तक बिना पढ़े रह ही नहीं सकते। एक घनाक्षरी छंद उसमें जो ब्रजमाधुरी में कृष्ण और राधा के प्रेम के सौंदर्य को चित्रित करता हुआ है, वो छंद भाषा उसकी ब्रजभाषा है और उसमें अवधि का स्पर्श है और वहाँ से उसकी मिठास और दुगनी और सौगुनी हो जाती है। मुझे वो छंद अत्यधिक प्रिय है और मेरा सर्वाधिक प्रिय छंद वही है। ब्रजमाधुरी की जब बात होती है तो मैं उस छंद का पाठ और वाचन अवश्य करता हूँ, इंगित जरूर करता हूँ। मेरा मन है कि मैं वो छंद पढ़ूँ। भोरे मधुरामृत सरीखे बैन लाडली के चित चित चोर के अनोखो चाव भरी गे। और तान बांसुरी के मृदु माधुरी सुनत श्रवण कीरति कुमारी के अपन पाँव बिसरी गे। गात के लुनाई सुघराई हेरी हेरी दो के ही अरे अगाध में उतरी गे। और कारे मतवारे चारु चंचल छबीले नैन सामरे सलोने के करे जे घाव करी गे। कारे मतवारे चारु चंचल छबीले नैन सामरे सलोने के करे जे घाव करी गे। आप सभी का स्नेह मिलता है, ये सब मेरा सौभाग्य है और ब्रजेश मिश्रा भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पूज्य पिताजी की स्मृति को वो जीवित रखते हैं और उन्हें याद करते रहते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप हमसे जुड़े। और ब्रजेश जी को मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, आदेश भी कह सकते हैं, कि वो कोई ना कोई काव्य पाठ अपना और अपने द्वारा मौलिक रचना अपनी प्रस्तुत करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ब्रजेश मिश्रा जी को पुनः आवाज़ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी वाजपेयी जी ने कहा कि मौलिक रचना, तो मौलिक रचनाओं से तो डायरी भरी रखी, लेकिन हमें याद नहीं रहता है कुछ, क्योंकि अब जो है मेमोरी है ना। हाँ, तो इसलिए याद नहीं रहता है कुछ। उम्र का तकाजा है, आप समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। अभी बागेश्वर धाम इस समय बहुचर्चित हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर। सही 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 सही। परम सम्मानित धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुचर्चित हैं। बिल्कुल। और मैं भी सनातनी हूँ, शुद्ध सनातनी, सत्य सनातनी ब्राह्मण हैं हम। काम का लोभ हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। वाह। तो है ना, ब्राह्मण हम भी हैं, सनातनी हैं। और हमारे
परम पूज्य स्वामी जी भी सनातन धर्म का डंका जो आज वैश्विक स्तर पर बजा रहे हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि बताया है कि बागेश्वर कृपा जब भी पधारेगी, हाँ, बताया है कि बागेश्वर कृपा जब भी पधारेगी तो अधर्मी हार जाएंगे, सनातन जीत जाएगा। वाह, वाह। और सनातन जीता है अभी भी, क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं अभी अयोध्या की स्थिति, मथुरा की स्थिति, और इधर अगर बात करें संभल की स्थिति, कहीं की भी स्थिति बात करें, तो सनातन धर्म आज जिस स्तर पे हम देख रहे हैं, ये तो हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप प्रवक्ता ना बने क्या पाठ करें। एक रचना आप मेरी तरफ से कोई ऐसी पढ़े जिसको वो भी आनंदित हो, उनको सुनने को मिले। बाकी धर्म तो अपना हाई है, सनातन धर्म का प्रचार हो रहा, अच्छी बात है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को आपने प्रणाम किया, अच्छा है, पर एक अपनी रचना अवश्य पढ़े। अच्छा, सुनिएगा फिर अपनी रचना। आप अपने रंग में आ जाइए, हाथ से आ जाइए, श्रृंगार आ रहे हैं, श्रृंगार सुन लीजिएगा। आपका चैनल है, मैं नहीं चाहता कि आपको वो बिना सुने रह पाए, आपके श्रोता, आपके सब्सक्राइबर्स। तो श्रृंगार की अगर बात करें तो श्रृंगार हमारा वैसे विषय है मेन। हाँ, मेन विषय पर आइए आप। मैं श्रृंगार ही पढ़ रहा हूँ, देखिएगा कि आत्मिक भाव नयनों से ओझल न हो, आत्मिक भाव नयनों से ओझल न हो। कह रहे थे भूल जाएंगे। हाँ, देखिए भूलने की बात आई तो ब्रजेश मिश्रा भूलते बहुत कम ही हैं। लेकिन जो वो भूल जाते हैं तो यानी कि उसे भूल जाना ही सही था। तो मैं एक बार फिर से आदेश देता हूँ उसको कि अब देख के पढ़े और अब की ना भूले। ब्रजेश मिश्रा तो सुनिए, आँखों में बसंत का खुमार बोलने लगा, आप से मिले तो प्रेम तार खोलने लगा। क्या बात कि आँखों में बसंत का खुमार बोलने लगा, आप से मिले तो प्रेम तार खोलने लगा। वाह वाह वाह। वो जो इठलाई कली पुष्प का बढ़ा जो भार, पागल सा मन वही भार तोलने लगा। पागल सा मन वही भार तोलने लगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ ब्रजेश भैया को। और इतना अच्छा वो पढ़ते हैं, बस उनकी भूलने की बीमारी ऐसी ही बनी रहे और जो चीज़ भूलने वाली हो उसे ही भूलें। ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।